हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांटाप एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक इंडिकेटर के बारे में, एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी आसानी से रीड करने में हेल्प करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ट्रेडर है, ये इंडिकेटर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो। ऑप्शंस वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो, अगर आप शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ट्रेडर है तो आपके लिए एक गाइड है। ओके, तो वॉल्यूम आपको बताएगा कि एक्शन कहाँ हो रहा है, बट वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो आपको बताएगा कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है प्लस डायरेक्शन क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट क्या सोच रहा है, तेजी सोच रहा है, मंदी सोच रहा है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम पीसीआर के बारे में। तो देखिए, हम काफी समय से ओआई पीसीआर जो है, ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो, उसके बारे में हम काफी बार सीखते आ रहे हैं, काफी बार हमने सीखा होगा एंड काफी बार हमने इसके थ्रू ट्रेड भी किया होगा। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल पुट ओवाई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओवाई। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट होता है ओपन इंटरेस्ट का ना। अभी इसमें कैच क्या है? इसमें कैच ये है कि ये इट इज बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट अगर चेंज नहीं होगा तो ये ओआईपीसीआर चेंज नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 10 लाख ओपन इंटरेस्ट है, देखिए मान लेते हैं 10 लाख ओपन इंटरेस्ट है, पर थ्रू आउट द डे इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा एंड ओपन इंटरेस्ट हो सकता है कि चेंज ही ना हो, राइट? कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स नेट नेट वाज सेम, लेकिन जो वॉल्यूम हुआ दैट वाज एग्रेसिव, राइट? वो बहुत ज्यादा था, विच ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो डजंट अकाउंट। सो दैट इज द फर्स्ट केस ओवर। कमिंग टू द सेकंड थिंग, यहाँ पर ओआईपीसीआर जो है, ठीक है, जनरली एक लॉन्गर टर्म जब आपका व्यू होता है, ओके, जब आपका लॉन्गर टर्म व्यू होता है तब हमने देखा है कि ये थोड़ा बेटर काम करता है। वेनेवर आपका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तब ये ज्यादा बेटर काम करता है। ओके, सो इस यही चीज के टाइम पे जब ऐसा कुछ होता है ना ऑप्शंस के डेटा में, वही चीज को ओवरकम करने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज वॉल्यूम पीसीआर। ठीक है, तो कैच समझा आपको? तो कि कैच ये है कि पहले तो सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ही होगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है तो वो मुझे बताएगा नहीं ओआईपीसीआर। दूसरा चीज जनरली ये देखा गया है कि जब हमारा लॉन्ग टर्म कुछ व्यू रहता है, 2 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, तब ये ज्यादा बेटर काम करता है। तो वो चीज को ओवरकम करने के लिए वी हैव समथिंग लाइक वॉल्यूम पीसीआर। ठीक है, तो वॉल्यूम पीसीआर क्या है? वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत आसान है, टोटल पुट वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे वो हम समझते हैं अभी। तो आप आप एक सब चीज सोचिए, ठीक है, एक 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 चीज सोचिए। आप पुट ज्यादा कब बाय करेंगे, आप पुट ज्यादा कब ट्रेड करेंगे? जब आपको लगता है कि बेरिश कंडीशन हो। ओके, बाय पुट स्लैश हेज यूजिंग पुट, है ना? जब भी आपको लगता है कि मार्केट मंदा हो सकता है, ओके, मार्केट थोड़ा गिर सकता है, तब आप क्या करेंगे? आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सौदा है तो उसे हेज करने के लिए आप एटलीस्ट पुट ऑप्शन खरीदेंगे। दूसरा चीज ये, अगर आप बुलिश है तब आप क्या करेंगे? जब आप बुलिश है, सिंपल है, आप बाय कॉल करेंगे। ओके, फ्रेश सौदा बनाना है तो, एग्जिस्टिंग सौदा है तो उसे हेज करने के लिए आप अगेन हेज यूजिंग कॉल। तेजी होगा, आप कॉल खरीदा है आपने, आपको पैसा बनेगा, इसलिए आप या तो तेज कॉल खरीदेंगे या फिर आप कॉल के थ्रू हेज कर सकते हैं इसे। ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स। अभी लॉजिकली एक चीज सोचिए, ठीक है, कि व्हेन वॉल्यूम पीसीआर, ओके, अभी मैं वॉल पीसीआर लिखता हूं सीधा, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट थिंग, वॉल्यूम पीसीआर इज अबव 1। Hey traders, Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. ये एक के ऊपर कब जा सकता है, ये चीज आप सोचिए। ये एक के ऊपर तभी जा सकता है ना जब पुट वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल वॉल्यूम। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तभी ही जाकर के वैल्यू में 1 या उससे ज्यादा आएगा, राइट? तो जब भी आप देखते हैं कि वॉल्यूम पीसीआर, ओके, एक के ऊपर है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि पुट बायर्स आर एग्रेसिव एंड माइट हैव हेज्ड। ठीक है, सेकेंड थिंग,
व्हेन वॉल पीसीआर इज बिलो 1, ओके, वो बताएगा आपको कॉल बायर्स आर एग्रेसिव एंड माइट हैव hedged, ठीक है, hedged फॉर अप मूव, ठीक है, इन्होंने हेज किया है फॉर डाउन मूव, ठीक है, ये कैच है अभी तक का। एक होगा तो क्या होगा, तो सबसे आसान जवाब है, अगर एक होगा पुट कॉल रेशियो विच इज न्यूट्रल, कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही टग ऑफ वॉर चालू है, टसल चालू है, ओके। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट वॉल पीसीआर, ठीक है। तो अभी समझते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम पीसीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्विकली, देन फिर मैं आपको सौदा बता दूंगा। सौदा करना सबसे आसान चीज है यहाँ पर। फर्स्ट थिंग, वॉल्यूम पीसीआर टिपिकली, ठीक है, वॉल पीसीआर जनरली shares negative correlation with the underlying, ठीक है। जनरली आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम पीसीआर जो है उसका रिलेशन जो है ना अंडरलाइन के प्राइस के साथ वो नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है कि पुट खरीदा जा रहा है तो अंडरलाइन नीचे जाएगा, राइट, कॉल खरीदा जा रहा है तो अंडरलाइन ऊपर जाएगा, दैट इज द ओनली लॉजिक ओवर हियर, ठीक है। जनरली हो सकता है कि हमेशा सेम ना हो, हमेशा अप्लाई ना हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी वॉल्यूम पीसीआर ऊपर जाता है जनरली अंडरलाइन का प्राइस नीचे जाएगा, जब भी वॉल्यूम पीसीआर नीचे जाता है अंडरलाइन का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। टिपिकली दिस इज व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। कमिंग टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉल पीसीआर राइजिंग मीन्स मोर पुट बायर्स आर बाइंग, यानी कि कल के कंपैरिजन में अगर वॉल्यूम पीसीआर अभी बढ़ा है दैट मींस मोर पुट बायर्स आर हेजिंग, ठीक है। यानी कि मार्केट में हो सकता है कि मंदी का इंडिकेशन आ रहा है, इसीलिए पुट बायर जाकर के हेज कर रहा है, ओके। कमिंग टू द थर्ड थिंग, वॉल पीसीआर ड्रॉपिंग, फॉलिंग, जो कुछ भी कह सकते हैं, यू कैन यूज द सिनोनिम्स, बट वॉल्यूम पीसीआर अगर कम हो रहा है मींस मोर कॉल बायर्स आर hedging slash buying for the bullish bets, ठीक है। जो लोग तेजी सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये तेजी कंटिन्यू होगा तो और जाकर के वो कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम पीसीआर का जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ओके। कमिंग टू द लास्ट एंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वॉल पीसीआर, ठीक है, इज मीन रिवर्टिंग, ठीक है। सो मीन रिवर्टिंग का मतलब ये है कि मूव्स इन अ रेंज, ठीक है। मीन रिवर्टिंग का बहुत सिंपल मतलब है कि ना ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा, ना कंसिस्टेंटली नीचे जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से आप जाकर के आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं अभी, ओके। बट बिफोर दैट जस्ट लेट्स समराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। ओआई पीसीआर हम सबको पता है, टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई। तो यहाँ पर तकलीफ ये है कि हम इसे हमेशा से राइटर के पीओवी से नजर देखते हुए आ रहे हैं, एंड थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट पे बेस है, तो जब तक ओआई चेंज नहीं होगा देन हमको रिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इंट्राडे में इतना एक्टिविटी हो गया कि हमको पता ही नहीं है। सेकंड कैचेस कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डेटा पे काम करता है। कमिंग टू वॉल पीसीआर, टोटल वॉल्यूम डिवाइड पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको ये बायर्स का भी पीओवी बताएगा क्योंकि ट्रेडिंग हो रहा है ना। तो देखिए वॉल्यूम पीसीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जनरली नेगेटिव रिलेशन शेयर करेगा अंडरलाइन के प्राइस के साथ। वॉल्यूम पीसीआर ऊपर जा रहा है मतलब बहुत ज्यादा पुट बायर्स आ रहे हैं हेज करने के लिए मंदी के साइड से। पुट कॉल रेशियो, वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा कॉल बायर्स आ रहे हैं एंड एक बुलिश बेट वहां पर प्लेस कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। वॉल्यूम पीसीआर मीन रिवर्टिंग होता है नेचर में, तो इसको देख करके हम जाकर के टॉप्स एंड बॉटम्स बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पीसीआर करके टूल है, यहाँ पर थर्ड टैप है एप्लीकेशन में एनालिटिक में पुट कॉल रेशियो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए बहुत आसान है। जो ये ब्लू लाइन है वो आपको वॉल्यूम पीसीआर बता रहा है, एंड जो ऑरेंज लाइन है वो आपको ये बता रहा है, निफ्टी का प्राइस बता रहा है। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज वो अगेंस्ट जाता है, यानी कि इट हैज नेगेटिव रिलेशनशिप विद द अंडरलाइन। देखिए ये वॉल्यूम पीसीआर ऊपर गया, निफ्टी का प्राइस नीचे आया, राइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्वियसली, ठीक है।
कमिंग टू द थर्ड थिंग विच इज मीन रिवर्टिंग है नेचर में, तो अगर आप इसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको ये ज्यादा ट्रेंड नहीं नजर होता हुआ नजर आएगा। देखिए ब्लू लाइन एक रेंज में ही है ना, वहीं पर मूव हो रहा है। मार्केट हो सकता है ट्रेंडिंग हो, बट ये जो वॉल्यूम पीसीआर है वो एक रेंज में ही रहता है। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ओके, विच इज इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से ना आप एक एक टॉप एंड बॉटम पकड़ सकते हैं मार्केट का बहुत आसानी से। तो जब भी ना वॉल्यूम पीसीआर टॉप आउट कर जाता है, ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर टॉप आउट कर जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा पुट ऑप्शंस खरीद चुका है मार्केट, राइट। इतना ज्यादा पुट ऑप्शन, इतना ज्यादा हेजिंग कर चुका है कि वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में मंदी आएगा। तो आपको वो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए ना बहुत सिंपल है कि ये चार्ट आप ओपन करें, वॉल्यूम पीसीआर का डेटा आप ओपन करें, एंड जो भी रिसेंट हाई के आसपास आता है ना, जो भी रिसेंट हाई है, जैसे कि अभी वॉल्यूम पीसीआर का रिसेंट हाई वाज दिस, जब भी मार्केट ये लेवल के आसपास आएगा, ओके, वेन एवर द मार्केट कम्स अराउंड दिस लेवल, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया, एंड यहीं पर जाकर के आपको आपको सेंस आ जाएगा कि ओके मार्केट अभी हो सकता है कि ओवरबॉट हो, यहाँ से गिर जाए मार्केट। क्यों गिर जाए? क्योंकि आपको पुट कॉल रेशियो बता रहा है ना कि इतना ज्यादा पुट हेज हो रखा है, इतना ज्यादा पुट बाय हो रखा है। तो वो क्यों हो रखा है? क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग अ डाउन हैपनिंग इन द मार्केट। तो विद कॉन्सेप्ट वो बहुत आसान है। देखिए आपको खुद को भी ढूंढना जरूरी नहीं है। ये रेड लाइन, ये रेड एरो आप इनफैक्ट कह सकते हैं, ये रेड एरो आपको बता रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश इंडिकेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुट ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है मार्केट में, बहुत ज्यादा पुट में हेजिंग हो रखी है, बाइंग हो रखी है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर टॉप आउट हो गया एंड मार्केट यहीं से गिर गया। ओके, सिमिलरली अगर आप बॉटम देखेंगे, ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बॉटम का सिग्नल आपको यहाँ पर मिल रहा है, एंड देन अगेन मार्केट मूव्स अप स्लाइटली फ्रॉम हियर। देन अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, ऑन 22 मार्च, देखिए यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट सिग्नल, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22 मार्च को वॉल्यूम पीसीआर ने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर एक मंदी का पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। क्यों क्रिएट किया जा सकता है? क्योंकि वॉल्यूम पीसीआर टॉप आउट हो चुका है, पुट इतना है जो रखा है कि कुछ तो मार्केट सोच रहा है कि यहाँ से मंदी आए। तो देखिए मार्केट का 17,850, अभी मार्केट का प्राइस है 16,940। आसानी से मूव मिलेगा ना आपको, बहुत आसान है। सिंपल करना यह है कि जब भी ये रेड एरो फॉर्म होता है, जब भी देयर इज अ रेड एरो गेटिंग फॉर्म, टॉप आउट हो जाता है वॉल्यूम पीसीआर, एक मंदी के सौदे के लिए तैयार हो जाना है। एंड जैसे ही अगर आपने मंदी का पोजीशन लिया, जैसे ही ये ग्रीन आ जाता है, दैट इज द टाइम यू विल एग्जिट। क्योंकि ये आपको ये आइडेंटिफाई करके बता रहा है ओके द वॉल्यूम पीसीआर अभी एक नॉर्मल रेंज या फिर बॉटम आउट हो चुका है अगेन। सो दैट इज द ओनली कैच। ओके, तो इस तरीके से जाकर के सिंपल है। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज सेल। जहां पर भी ये रेड ट्रायंगल बनता है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ बेरिशनेस। एंड जैसे ये ग्रीन आता है, राइट, सो लेट्स से ऑन दिस डे द ग्रीन हैपेंड एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो आप जाकर के एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग व्हाट वन कैन डू, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से जाकर के आप यूजिंग वॉल्यूम पीसीआर आप गेज कर पाएंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अगर आपको यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस थिंग, यानी कि कंपेयर टू प्रीवियस डेटा पॉइंट ये वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है या गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जस्ट जस्ट लुक एट दिस, ठीक है, डेट मतलब टेबुलर फॉर्म में है ये। अगर आप देखेंगे 0.9 से 1.08 हो चुका है, यानी कि पुट इतना खरीदा गया मार्केट में, 17,000 से 17,185 मार्केट हो गया है, 150 पॉइंट का रैली में इतना पुट खरीदा गया है मार्केट में। कि क्यों खरीदा गया है? उसका जवाब यही है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ डाउन मूव हैपनिंग इन द मार्केट। सो यस फोक्स, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। तो ये आपका टेक अवे है आज के सेशन का। ओके, एंड कमिंग बैक टू वॉल्यूम पीसीआर, कॉन्सेप्ट में आप वॉल्यूम पीसीआर एक्सेस करने, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से एक्सेस कर पाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर आई बटन में लिंक पॉपअप होता होगा, वहां से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड दिस इज द शीट, दिस इज द थिंग जहां पर आपको वॉल्यूम पीसीआर हेल्प करेगा। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, आप स्नैपशॉट चाहे तो भी आप ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।